to my YouTube channel. So in this video I am going to tell you what is light and some properties of light, and if you watch my previous lecture, so in previous lecture I've covered the topic of optics. What is the definition of optics and how many types of optics which we covered in your syllabus. So if you not watch my lecture, so watch my previous lecture so that you can get the clear concept of optics. So basically optics is the branch of physics in which we deal about the lights, and there are different phenomena like reflection, refraction, which is included in it. So basically optics is branch of physics in which we covered about different phenomena related to light. So now I am going to tell you what is light. Light क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस वर्ड को समझेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विच हैज़ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक, यानी जिसके अंदर दोनों चीज़ होता है. वैसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी हो और मैग्नेटिक भी हो, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होगा, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो होता है आपस में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है, और वो आपस में परपेंडिकुलर भी होता है और वेव के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर. सपोज दैट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है इधर वे स्पीड से, मान लेते हैं एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लेते हैं वाई एक्सिस में होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट करेगा और जेड एक्सिस में जो होगा वो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से देख सकते हैं आप लोग. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है, ऑसिलेट करता है, और उसके इन तीनों के परपेंडिकुलर यानी ऐसे इधर वेव जाएगा, यानी ऊपर की तरफ देख सकते हैं. ठीक है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है, एंड बोथ आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. यानी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में वेव है, ये वेव भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है. तो वैसे वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक. तो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, ये क्लियर हो गया कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और लाइट क्या होता है? इट इज़ इन इट सेल्फ इनविजिबल. लाइट जो होता है इट इज़ इट सेल्फ इनविजिबल, यानी लाइट खुद दिखाई नहीं देता है. लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट ड्यू टू इट्स प्रेजेंस यानी उसकी मौजूदगी में वी कैन सी अदर थिंग, यानी दूसरी चीज़ों को लाइट की मदद से हम लोग देख सकते हैं. लेकिन लाइट खुद नहीं दिखाई देता है. इट सिर्फ इनविजिबल, खुद में क्या इनविजिबल है, लेकिन ड्यू टू इट्स प्रेजेंस यानी उसकी मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में हम लोग दूसरी चीज़ों को, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट क्या है ये समझ में आ गया. अब हम लोग लाइट की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे. पहला प्रॉपर्टी तो हो गया कि लाइट एक क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट यानी लाइट की क्या खूबियाँ हैं, इसके अंदर क्या क्या मतलब पाया जाता है. लाइट तो एक तरह का वेव है. अब वही कैसा वेव है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है. इट इज़ ट्रांसवर्स वेव. लाइट कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है. तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? वैसा वेव जो मान लेते हैं सपोज दैट ये वेव मूव कर रहा है इधर. ठीक है, तो जिस मीडियम से वो मूव करेगा, मान लेते हैं कोई मीडियम होगा, साउंड होगा, एयर हो सकता है ना, या फिर कोई भी वाटर हो सकता है. तो जिस मीडियम से मूव करेगा उस मीडियम के जो पार्टिकल होगा उसका ऑसिलेशन जो होगा उस वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. यानी वैसा वेव वेव जब किसी मीडियम से मतलब प्रोपेगेट करता है तो उस मीडियम का पार्टिकल क्या होगा? उस वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. यानी प्रोपगेशन ऑफ द मीडियम ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. यानी वैसा वेव जिसमें पार्टिकल जो होगा मीडियम का
जिस वेव जब वेव जो किसी मीडियम से गुजरेगा तो उस मीडियम का पार्टिकल क्या होगा, उस वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करेगा। उस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जिसमें वेव के डायरेक्शन में ही मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है। तो लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, दूसरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या है, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मतलब इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। यानी वैसा वेव इसको प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम रहेगा तो भी जा सकता है, बिना मीडियम के। जैसे कि लाइट हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल है लाइट। तो लाइट का प्रॉपर्टी लिखा है, लाइट क्या एक नॉन मैकेनिकल वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट हम लोग जानते हैं जो सन से हम लोग अर्थ तक आता है, तो बीच में जो होता है स्पेस में क्या, कोई एयर नहीं, कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम है, तो बिना किसी मीडियम के लाइट ट्रैवल करता है। जबकि साउंड हम लोग जानते हैं कि उसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, आवाज़ जो होता है स्पेस में नहीं आता है, क्योंकि साउंड एक नॉन मैकेनिकल नहीं मैकेनिकल वेव है, उसमें मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है, यानी मीडियम का। तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। और देखेंगे लाइट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस जहाँ कोई मीडियम ना हो, वहाँ क्या होता है स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मतलब समझ रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी लाइट जो 1 सेकंड में 30 करोड़ दूरी तय कर सकता है। सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड है लाइट का। ठीक है, और एक इसी थ्योरी के बेसिस पे आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट के कंपेरेबल स्पीड से, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का भी यानी स्पीड अगर कंपेरेबल हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट के, तो उसका जो मास होता है वेरी कर जाता है। हम लोग जानते हैं मास जो होता है जनरली वेरी नहीं करता है, लेकिन जब बॉडी का स्पीड जो है कंपेरेबल हो जाता है, नहीं कोई बॉडी अगर लाइट के स्पीड के कंपेरेबल भी अगर चलता है, उस स्पीड भी नहीं, उसके आसपास में अगर आ जाता है, तो उसका मास वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसी स्पीड के बेसिस पे, इसी थ्योरी से लेके आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, इसी कंसेप्ट से लेके। तो लाइट का स्पीड जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लाइट एक मैकेनिकल वेव है, इसको किसी मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपेगेट करने के लिए। तीसरा है लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो ये था लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।